this chapter, we are going to see how almost every energy resource is dependent on sun. ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी एनर्जी, बस मुझे पता था यही होने वाला है। ये पता नहीं रेस क्यों हो जाता है स्टार्ट में। All energy resources are dependent on sun। फिर हमने डिस्कस करना है which parameters are to be kept in mind while using an energy resource। फिर हम डिस्कस करेंगे रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, विच यू माइट ऑलरेडी नो। Solar, hydro, ठीक है, अब देयर आर ऑलमोस्ट all of the resources that we have are dependent on sun except three। मैं उन थ्री को पहले इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ so that we can get rid of this first and then discuss the rest, how all of the energy resources are dependent on sun। That is nuclear, geothermal, and lastly is tidal। अब न्यूक्लियर एनर्जी क्यों सन पे डिपेंडेंट नहीं है? बिकॉज इट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द nucleus of an atom, and sun has nothing to do with the production of an atom or anything related to atom of the nucleus। Geothermal energy, we have discussed that it comes from the ground, core of the earth, the core, and that is in molten form। form, Again, it has nothing to do with the sun, and tidal energy depends on the tides, gravitational the pull of gravity, the yeah. moon। That's why these three energy resources are independent of sun। न्यूक्लियर से याद है ना, एनर्जी इसको फर्दर किन टू पार्ट्स में डिवाइड करते थे? अहमद, किन टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को? Fission or fusion, ये होता है ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस, multiply, नहीं, और ये combining होता of, है कंबाइनिंग ऑफ न्यूक्लियस। दोनों में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। आउट ऑफ फिशन एंड फ्यूजन विच इज पॉसिबल ऑन अर्थ? fish, fusion, एंड फ्यूजन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज उसको इनिशिएट करने के लिए वो नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज नॉट large amount of heat what, which is not possible on earth, it's only possible on the sun। अब स्टार्ट करते हैं हाउ डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज आर डिपेंडेंट ऑन सन। ठीक है, लेट्स sir, स्टार्ट wind विद energy, विंड। सॉरी, I was about to say, how is wind energy dependent, yeah, अब विंड एनर्जी को जब हम डिस्कस करते हैं वी नो दैट वी हैव एटमॉस्फेयर। yes, एटमॉस्फेयर गेट्स हीटेड बाय सन। ओके, ड्यू टू दैट yeah, एयर पार्टिकल्स बिकम्स लेस डेंस, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास, वो वॉल्यूम होता है ना। सो जब कोई पार्टिकल हीट अप होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज।
particles go further away, due to which volume increases. The volume And when volume increases, yeah. increases, तो डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज। और Decrease. जब डेंसिटी डिक्रीज करती है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? लाइटर। ठीक है। सो व्हेन एटमॉस्फेयर गेट्स हीटेड बाय द सन, द एयर पार्टिकल्स बिकम्स लेस डेंस, जिसकी वजह से वो अपवर्ड मूव करेंगे। अब टेकिंग देयर प्लेस आर कोल्ड पार्टिकल्स। ठीक है। सो दिस मूवमेंट ऑफ hot and cold air particle in the atmosphere causes wind. In the atmosphere, पहले लिखेंगे in the atmosphere is called convection current, and this causes wind. अब convection क्या होता है? The movement of Convection is the particles mode of transfer of energy in which particle are involved. itself moves. ठीक है। एंड करंट किसको कहते हैं? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल पर यूनिट टाइम। So convection current is the movement of hot and cold air particle. So this movement is triggered by the heating of the sun. That's how wind is dependent on sun. ठीक है। फिर आते हैं हम लोग फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर। फॉसिल फ्यूल से पहले हम रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल को डिस्कस कर सकते हैं। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं? वंस यूज्ड कैन नॉट बी Cannot be used again. यूज्ड अगेन। सिंपलेस्ट डेफिनेशन। ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा? कैन बी Can be used. Yeah. रीयूज्ड अगेन। अब रीन्यूएबल में हमारे पास सोलर एनर्जी आ जाएगी, टाइडल एनर्जी आ जाएगी, वेव एनर्जी आ जाएगी, और कौन सी आएगी? जियोथर्मल, जियोथर्मल आ जाएगा। विंड एनर्जी, नॉन रीन्यूएबल के अंदर हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स आ जाएंगे। Fossil fuels आ जाएंगे। और क्या आएगा? न्यूक्लियर एनर्जी और आ न्यूक्लियर जाएगा। एनर्जी, और क्या आएगा? कोल हाइड्रोइलेक्ट्रिक। हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी भी इसमें आ जाएगी, क्योंकि वाटर साइकिल तो चलता रहेगा ना। कोल सो अब आ जाते हैं हम लोग फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? इट कंटेन्स coal, coal, natural gas, and oil, well, which is formed due to the compression of sea creature, animals, and plants. ठीक है। अब ड्यूरिंग देयर लाइवलीहुड दे ऑल डिपेंड ऑन सन। true. ठीक है। अब प्लांट्स जो है वो सन पे डिपेंड करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, वी डिपेंड्स ऑन सन फॉर आवर एवरीडे वर्किंग, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन सन। तो समहाउ फॉसिल फ्यूल्स की क्रिएशन, ये फॉसिल फ्यूल्स का जो फ्यूल है दैट इज ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, एक्वाटिक लाइफ, सी क्रिएचर्स, मतलब बेसिकली वही आ जाते हैं। सो दे all somehow depended on sun for their existence. ठीक है। That's why fossil fuels is mainly dependent on sun, क्योंकि वो due to high pressure and temperature की वजह से जो compression होती है that causes fossil fuel.
ठीक है। अब आ जाते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक के ऊपर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? हाइड्रो मीन्स क्या होता है? वाटर। Water, इलेक्ट्रिक मीन इलेक्ट्रिसिटी। electricity. दैट डिपेंड्स ऑन द वाटर Wa- ele- साइकिल। वाटर साइकिल किस पे डिपेंड करता है? सन पे। Sun बिकॉज वाटर क्या होगा? can इवेपोरेट। evaporate or can condense. इवेपोरेट होके वो क्या बनाएगा? क्लाउड्स। क्लाउड्स Clouds क्या करेंगे? जब रेन करेंगे तो वाटर विल कम बैक टू द अर्थ। उस वाटर को हम कहाँ स्टोर करते हैं? दिस वाटर इज स्टोर्ड डैम्स में। ठीक है। and और फिर then डैम्स के flows. गेट्स ओपन करके, ओपन एंड क्लोज करके हम इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं? प्रोड्यूस। जब हम डैम्स के गेट्स को ओपन करते हैं, वाटर विल रश आउट। काइनेटिक एनर्जी की वजह से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर की वजह से क्या होगा? टर्बाइंस रोटेट करेंगे और टर्बाइंस की रोटेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी? Electricity. इलेक्ट्रिसिटी। और वो हम यूज करते हैं। सिमिलरली जब हम वाटर को इन कर रहे होते हैं, इनसाइड द गेट्स कर रहे होते हैं, सेम थिंग हैपेंस। जब वाटर इनसाइड द गेट्स जा रहा होता है, अगेन टर्बाइंस क्या करते हैं? उसकी वजह से रोटेट करते हैं और उस रोटेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। ठीक है। और कुछ एनर्जी सोर्सेज हैं जो डायरेक्टली वैसे ही सन पे डिपेंड कर रहे होते हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गई। सोलर एनर्जी तो है ही सन पे डिपेंडेंट, वो बनती ही सन की वजह से है। अब सोलर एनर्जी को हम कहाँ पे यूज करते हैं? सोलर पैनल्स में और वाटर हीटिंग सिस्टम के अंदर। सोलर पैनल्स में क्या Yeah. होता है? स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको फोटोवोल्टाइक सेल्स का नाम दिया जाता है। जो हमारे सोलर पैनल्स के सेल्स होते हैं उनको फोटोवोल्टाइक कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट, वोल्टाइक मीन वोल्टेज। ठीक है। तो वो क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। देन वाटर हीटिंग सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं? हम पाइप्स को ब्लैक कलर्स में बनाते हैं, बिकॉज ब्लैक कलर इज अ गुड एब्जॉर्बर। और हम उसके Okay. ऊपर सन एनर्जी को फोकस करते हैं तो वो पाइप्स को हीट अप करता है, उससे पानी क्या होता है? हमारे पास गर्म हो जाता है। सो विंड पावर हमने डिस्कस कर लिया कि ड्यू टू कन्वेक्शन करंट विंड अकर्स, और उसकी वजह से हमारे पास ये फैंस जो हैं वो रोटेट करेंगे और रोटेशन की वजह से हमारे पास क्या होगा? द मूवमेंट ऑफ फैन इज अटैच टू टरबाइन। और टरबाइन जब रोटेट करते तो क्या प्रोड्यूस होती है? Electricity. इलेक्ट्रिसिटी। कैसे प्रोड्यूस होती है? दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर्स। वेव पावर डिपेंड करती है किसके ऊपर? विंड के ऊपर। तो जब Right. विंड मूव्स अक्रॉस द वाटर क्या क्रिएट होती है? वेव क्रिएट होती है। और वेव्स की वजह से Wave. हमारे पास एक स्पेशल सिस्टम होता है, उसको सोल्टर्स डक्ट मेथड कहते हैं। उसके थ्रू हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। हमारे पास ऑब्वियसली बहुत लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो ये इकोनॉमिकल नहीं होता हमारे लिए, तो हम इसको प्रेफर नहीं करते। सिमिलरली विंड। अच्छा, आगे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि विच पॉइंट्स नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल यूजिंग अ सर्टेन एनर्जी रिसोर्स। तो वहां पे हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि कौन से पैरामीटर्स हैं विच नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड फॉर ऑल ऑफ दोज थिंग्स। ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वाटर साइकिल पर डिपेंड करती है। और ये उन्होंने लिखा भी, वाटर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग वाटर टर्न्स व्हील, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो व्हेन गेट्स आर ओपन, इन्हीं गेट्स की पोजीशन के ऊपर हमारे पास क्या होता है? टर्बाइंस अटैच होते हैं। और टर्बाइंस इस हाई प्रेशर वाटर की वजह से क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। और वो बायोमास फ्यूल, ह्यूमन एंड एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट होता है, उसकी वजह से हम लोग क्या होते हैं? दे आर यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग पर्पसेस के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं। देयर इज अ टर्म नोन एज डाइजेस्टर, मे बी शायद उन्होंने यहाँ पर लिखा भी हुआ। डाइजेस्टर्स होते हैं, उसके अंदर हम लोग ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट एंड प्लांट्स वगैरह को पुट कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। सो वो फर्मेंटेशन और प्रेशर की वजह से जो है ना, इट 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 इट्स कन्वर्ट, वो जो है गैस एमिट करते हैं। ठीक है, उसको बायोफ्यूल कहते हैं। दैट गैस इज फिर देन यूजेस इन द कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है। एथेनॉल इज
something that is used as a fossil fuels. Fossil fuels पता होना चाहिए क्या होते हैं. Fossil fuels हाइड्रोकार्बन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स when combustion कहते हैं इस प्रोसेस को, जब हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो it gives us carbon dioxide, water and energy. This energy is used for making electricity. तो जो फॉसिल फ्यूल्स रन्ड प्लांट होते हैं, दे उसमें हमारे पास आ जाता है उसको कहते हैं, मुझे नाम भूल गया उसका, कोल पावर्ड स्टेशन जो होते हैं. ठीक है, उसमें हम कोल को बर्न आउट करते हैं, उसकी हीट से वाटर को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं. स्टीम की वजह से क्या होता है, हाई प्रेशर स्टीम क्रिएट होती है, उस स्टीम की हेल्प से वी मेक इलेक्ट्रिसिटी. Energy, electricity. न्यूक्लियर फ्यूल या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं. यहाँ पे क्या यूज होता है, यूरेनियम एज अ फ्यूल यूज होता है. ठीक है, दैट इज डिवाइडेड Yeah. इनटू टू न्यूक्लियाइज, जिसकी वजह से हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है. वो किस फॉर्म में होती है, हीट की फॉर्म में. दैट हीट इज यूज टू बॉयल आउट द वाटर एंड देन अगेन स्टीम से हमारे पास क्या होता है, वो क्रिएट होता है. जो थर्मल एनर्जी वाटर में होती है, टाइडल एनर्जी ग्रेविटेशन पुल ऑफ द मून की वजह से होता है. सो रफली ट्वाइस अ डे जो है हमारे पास वो आता है. अभी उन्होंने यहाँ पे वर्किंग शो की हुई है. वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, स्टीम इज गिवन टू टर्बाइन, वो रोटेट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. जनरेटर्स के थ्रू हम फिर उसको क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं. कोल आया, उसको बर्न किया, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हुआ, दैट स्टीम इज इंजेक्टेड फ्रॉम हेयर, वो उसमें करेगा. कंडेंसर्स एंड एट द सेम टाइम पानी स्टीम में कन्वर्ट होके फिर उसको वापस कंडेंस होता है और वापस पानी में, मतलब अगेन इट्स बर्न और फिर ये चलता रहता है हमारे पास ये प्रोसेस. दैट्स हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड. डू वी हैव एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? उनका अलग सेक्शन है. Okay. Today we're going to discuss the very last portion of this chapter, in which we're going to discuss which parameters needs to be kept in mind while using the energy resources. बाकी हमने energy resources कल पढ़ लिए थे. We discussed about which energy source is dependent on sun, which is independent of sun, which were the energy resources which are independent of sun. Name them, Ayan. Which energy resources Yes. are independent of sun? Hurry up, सर याद नहीं. पर मैं बता दूं, Ahmed. जियोथर्मल और न्यूक्लियर और भी टाइडल. Tidal. आई थिंक ठीक सो. है. टाइडल, हाँ. So we're going to discuss which energy resource should be used in order, in context to the following points. पहला point, renewability, whether it's a renewable or non-renewable energy resource. How much is the cost of using that energy resource? Availability of the energy resource, reliability of the energy resource, and lastly, scale and environment. Okay, as the name indicates, environmental effects के अंदर हमारे पास क्या आएंगे, environmental impacts में हम fossil fuels को use नहीं कर सकते. Pollution. मतलब वो उनके ड्रॉबैक्स हैं. बस फॉसिल फ्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, हार्मफुल गैसेस एमिट करते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर, व्हिच ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर, व्हिच इज नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट. अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक, मतलब इसमें कंपैरिजन आपने बेसिकली एनर्जी रिसोर्सेज के कंपैरिजंस करने हैं कि विच पैरामीटर्स नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल यूजिंग एन एनर्जी रिसोर्स. लेट्स कंपेयर टू एनर्जी रिसोर्सेज. One is based fossil fuels and the other one is let's say hydroelectric power station. ठीक है. Now let's start with the hydroelectric power station. Renewability को discuss करें. Let's make the point. We are discussing two energy resources, which is hydroelectric Hydroelectric. and fossil fuel based electricity. पहला point है renewability. Which one is renewable and non-renewable? Hydroelectric is renewable. Renewable. This is non-renewable. नॉन तो पहला point Non- किसको चला गया? हाइड्रोलिक. पहला point Hydroelectric. इसको मिल गया. ठीक है. दूसरा point क्या है हमारे पास?
कॉस्ट। Cost. हाइड्रोइलेक्ट्रिक की कॉस्ट है हमारे पास, नहीं. रेन आया, Oh, मतलब वन मतलब टाइम okay, कॉस्ट है okay. डैम बनाने की, वट एवर जो भी है, बट उसका जो फ्यूल है वो हमें फ्री है। ठीक है, मेंटेनेंस होगा वट एवर द मेंटेनेंस Yeah. इज, तो कॉस्ट में हमें ये क्या पड़ता है, चीपर। एंड किस टर्म पे चीपर पड़ता Cheaper. है, कॉज फ्यूल इज फ्री। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसमें हमारे पास फ्यूल कॉस्ट ऐड होगा, ऑल्दो इट्स चीपर, बट फ्यूल कॉस्ट इसमें ऐड होगा। ठीक है, अवेलेबिलिटी दोनों की क्या है, ये अबंडेंस में है, ये डिपेंड्स ऑन रेन। ठीक है, इट्स ऑलरेडी देयर, फॉसिल फ्यूल्स आर ऑलरेडी देयर। रिलायबिलिटी, ये नॉन रिलायबल है, ये क्या होंगे, रिलायबल, Reliable. बिकॉज इट्स ऑलरेडी देयर, वी जस्ट नीड टू यूज देम। अगर हम इनकी रिलायबिलिटी Sir, but डिस्कस करना, हम्म, eventually fossil fuels खत्म हो जाएंगे ना. हाँ मैं वही वाले पॉइंट डिस्कस करने लगा था, कि अगर हम डीपर मीनिंग में जाएं तो फॉसिल फ्यूल्स की डिप्लेशन हो रही है, बिकॉज इट्स अ नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, डिप्लेशन हो रही है हमारे पास इनकी, सो दैट इज व्हाई वी आर लुकिंग फॉर एनर्जी रिसोर्सेज विच आर रीन्यूएबल एंड एट द सेम टाइम इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है हमारे पास। तो डीपर मीनिंग में तो हम बहुत कॉन्टेक्स्ट डिस्कस कर सकते हैं, हम सुपरफिशियल डिस्कशंस कर रहे हैं। रिलायबिलिटी के अंदर एक पॉइंट ये भी आ सकता है कि इसकी ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा डिफिकल्टी आ सकता है, कि मे बी एट टाइम्स इट वुड बी डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट दीज, क्या कहते हैं, इस फ्यूल को ट्रांसपोर्ट करना डिफिकल्ट होगा, और इन टाइम्स ऑफ वॉर्स एंड एवरीथिंग हम इन फ्यूल्स को नहीं ट्रांसफर कर सकते, ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्ट है, तो डीपर मीनिंग में बहुत ज्यादा आ जाते हैं। एक बेसिक कंपैरिजन डेवलप करें, स्केल के अंदर जो डैम है, इट टेक्स मच लार्जर स्केल, बिकॉज डैम को बिल्ड करने में काफी लार्जर स्केल रिक्वायर्ड होता है, और ये स्मॉल स्केल पे भी बिल्ड हो जाता है। एनवायरमेंटल इफेक्ट के अंदर क्या आएगा, हार्मफुल गैसेस, Water is better. Yeah, hydroelectric is better. Yeah. एंड ग्रीन हाउस गैसेस भी लिख सकते हैं हम उनको। बट यहाँ पे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, है तो क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट एक एक पैरामीटर आएगा, वो क्या होगा, कि जो हमें डैम्स को बिल्ड करने के लिए लार्जर डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, जिस विच विड कॉल्ड विच वुड कॉज फ्लड्स। ठीक है, तो हर पैरामीटर के अंदर हम लोगों को इनको कंपैरिजंस करने हैं, कि कौन किस तरीके से रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे उन्होंने जो पैरामीटर्स को डिस्कस किया, उन्होंने डिफरेंट एनर्जी रिसोर्सेज की बेसिस पे डिस्कस किया हुआ है। रीन्यूएबिलिटी के अंदर अगर हम लोग जाएं, तो उन्होंने यहाँ पे फॉसिल फ्यूल को डिस्कस किया हुआ है। फॉसिल फ्यूल्स जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन रीन्यूएबल होते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल भी हमारे पास क्या होता है, नॉन रीन्यूएबल होता है। Except all these energy sources, rest of are renewable, including all those that can be traced back to radiations from the sun. Solar energy renewable है हमारे पास, हाइड्रोइलेक्ट्रिक renewable है, जियोथर्मल एनर्जी renewable है, विंड एनर्जी renewable है हमारे पास। whatever which is dependent on sun मोस्टली जो है वो यहाँ है हमारे पास रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। कॉस्ट की बात करें तो सोलर सेल्स की वन टाइम इंस्टॉलमेंट फी है, बट उसके फ्यूल का कोई फी नहीं आएगा हमारे पास, बिकॉज सनलाइट इज फ्री है। वेरएस न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो हमारे पास चीप है, बट उसको डीकमिशनिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट इज वेरी हाई। हमने डिस्कस किया था जब न्यूक्लियर एनर्जी को डिस्कस कर रहे थे, कि इवन फ्यूल आफ्टर यूज भी हाईली रेडिएक्टिव होता है, और उसको डिस्पोज ऑफ करना इज वेरी डिफिकल्ट, पर आप जहां भी उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे और दैट नहीं. एरिया वुड नॉट बी लिवेबल। आप वहां पे कुछ भी नहीं कर सकते, वो एरिया जो है वो बैरन है, एवरीथिंग, वो तमाम इश्यूज जो है वो यहाँ पे डिस्कस होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर अवेलेबिलिटी के अंदर Solar उन्होंने panels भी डिस्कस, reliable नहीं होते ना. सॉरी, Solar panels are not reliable, right? सोलर पैनल्स आर रिलायबल, बट उसका फ्यूल नॉन रिलायबल में आएगा, तो Yes, but सनलाइट what if उस like पर, मतलब अगर सनलाइट ना आए कोई 4-5 हाँ तो दिन के वही लिए, बात हो रही मतलब है ना, अगर. तो फ्यूल अनरिलायबल हुआ ना। Oh, okay, 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 हम फ्यूल की टर्म्स में बात करेंगे, okay.
फिर अवेलेबिलिटी के अंदर अगर हम लोग डिस्कस करें तो सर्टेन एरियाज में जो न्यूक्लियर यूरेनियम वगैरह जो है उनकी माइंस प्रेजेंट है, वहां पे बहुत ज्यादा अवेलेबल है। उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना फॉर यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी इज चीपर वर्सेस जहाँ पे कम होगा वहां पे। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया कि फ्रांस के पास रिजर्वायर्स बहुत ज्यादा है न्यूक्लियर पावर के, सो उनके लिए चीपर वे क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, न्यूक्लियर रिसोर्स। ठीक है। और नॉर्वे के अंदर हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम रेनफॉल्स इन माउंटेन्स होते हैं, वहां पे डैम्स बनाना इजी है, बिकॉज जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं ऑटोमेटिक बाउंड्रीज मिल जाती हैं, हमें सिर्फ टर्बाइंस और उनकी फिटिंग करनी होती है। रिलायबिलिटी के अंदर वो हमने डिस्कस किया, विंड जो है वो अनरिलायबल सोर्स है, सनलाइट इज अनरिलायबल सोर्स, कि कभी होगा कभी नहीं होगा, हम उसको नहीं यूज कर सकते। स्केलिंग के अंदर हम लोग आ जाए तो फॉसिल फ्यूल्स के जो पावर प्लांट्स होते हैं वो बहुत कम पॉपुलेशन वो लेते हैं, एरिया लेते हैं, तो वो अच्छा होता है हमारे पास। एंड डाइल्यूट फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब ये होता है कि जो आउटपुट पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना, वेदर इट्स इनफ फॉर एवरीवन और नॉट, तो उस टर्म्स में बात करते हैं डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट की टर्म में। तो ये वोकैबुलरी टर्म है जिसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस चुके हैं। हाइड्रोइलेक्ट्रिक का वो यूज यहाँ पे लिखा हुआ है, मे कॉज फ्लडिंग, अदरवाइज वो क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी है बट डिफॉरेस्टेशन करना होता है। फॉसिल फ्यूल्स है वो क्लाइमेट चेंज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अब एनर्जी फ्रॉम द सन के अंदर उन्होंने वही पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ है कि फॉसिल फ्यूल्स आर स्टोर्स ऑफ एनर्जी दैट केम फ्रॉम द सन मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। रेडिएशन डायरेक्ट सन बेस्ड होती है, so radiation from the sun can be absorbed by solar panels to provide hot water. Sunlight can also be absorbed by arrays of solar cells जिनको फोटो सेल्स भी कहते हैं। लाइट, फोटो मींस लाइट, सेल्स मींस सेल्स। सेल्स क्या होते हैं, तो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, to generate electricity. In some countries, you may also these as the roof on the roof of the houses. Wind is caused when air is heated by sun, वो जो convection current कल हमने डिस्कस किया था। Warm air rises because it becomes less dense. Cool air flows into Yes. its replaces. This moving air can be used to generate electricity using wind turbines. हाइड्रोइलेक्ट्रिक के अंदर भी उन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक कैसे सन पे डिपेंड करता है, कि सन रेज causes water to evaporate। हमने जो कल पढ़ा था उसने बस यहाँ पे थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है। From the oceans and the land surface, this water vapor in the atmosphere eventually forms cloud at high altitude. Rain falls on high ground and can be trapped behind a dam. This is the part of the water cycle जो हमने कल भी डिस्कस किया था। There are few energies which are independent of sun. सबसे पहला tidal energy आ गई हमारे पास, दूसरी न्यूक्लियर एनर्जी आ गई, थर्ड जियोथर्मल एनर्जी आ गई। अब उसने थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है। रफली हम लोगों ने क्या कहा था, ट्वाइस अ डे जो है टाइड्स आती हैं, लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स आती हैं हमारे पास। लो टाइड्स में हम लोग वाटर को आउट करते हैं डैम्स में से, और हाई टाइड में वाटर को क्या करते हैं, इन करते हैं। सो ये आउट एंड इन ऑफ वाटर की वजह से हमारे पास टर्बाइंस क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, और उसकी वजह से क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ये दिखा हुआ है। अब मून पे डिपेंड कर रहा है इस वजह से। अब स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो मून समहाउ ऑर्बिट किसको कर रहा है, सन को ही कर रहा है हमारे पास, लेकिन हम इतने के डिटेल में ना जाएं तो फिर इनडायरेक्टली समहाउ वो डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर, सन के ऊपर, सॉरी मून के ऊपर। बिकॉज दिस डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी। Okay. टाइड्स क्यों क्रिएट होती हैं, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। जब मून बहुत करीब सन के अर्थ के आया हुआ Yeah. होता है तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून की वजह से हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स आती हैं। अवे जाता है तो लो टाइड आ जाती है, हाई टाइड आती है व्हेन इट्स वेरी क्लोजर टू द अर्थ surface. Nuclear power plants, nuclear power makes use of nuclear fuels, mostly uranium mined from the underground, which is highly radioactive metal, which has been in the ground ever since the Earth has formed together with the rest of the solar system 4.5 billion years ago. Geothermal energy also depends on the presence of radioactive substances inside the Earth. Basically, जो core का melted form में होने की somehow reason is nuclear fuel as well, because radiations from the nuclear fuel have, मतलब उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो उसके मेल्टिंग ऑफ द कोर का समहाउ रीजन न्यूक्लियर फ्यूल भी बनता है। दैट्स व्हाई उसने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। बाकी सन की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, न्यूक्लियर फियन के ऊपर। हमने न्यूक्लियर फियन को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ था। उसमें क्या होता है, टू हाइड्रोजन्स कंबाइन टुगेदर टू गिव
हीलियम form helium 4n2 एंड साथ में एक न्यूट्रॉन होता है और एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, boost. which is the reason of very high temperature of sun and pressure इसकी वजह से। तो थ्योरी में यही डिस्कस किया हुआ है न्यूक्लियर फियन रिएक्टर्स के अंदर। ये दे हैव बीन ट्राइंग टू वर्क ऑन द न्यूक्लियर फियन कि उसको किस तरह पॉसिबल किया जा सके विद इन द अर्थ प्रेमिसेस। सो दे हैव बीन ट्राइंग टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल सन सो दैट दे कुड give the they could have that much of a temperature which is necessary। अब देखो हाइड्रोजन इज सो स्मॉल, ठीक है, yet we need an energy equal to that of the sun just to combine these two nuclei। Once we will be successful for nuclear fission, we would have an abundance of cleanest form of energy। Okay, that is the end of this chapter. Let me know if you have any questions up till here.